चैप्टर फाइनली खत्म हो जाएगा, कुछ क्वेश्चंस उसके प्रैक्टिस करवाऊंगी मैं आपको, उसके बाद अपना कल से नया चैप्टर शुरू होगा, है ना। चलो आ जाओ, नीरज कुमार आ चुके हैं, सुमित आ चुके हैं, कृष्णा कुमार आ चुके हैं। मैम आज आप हमसे पहले आ गए, कभी कभी होता है ना सरप्राइज, है ना, वही वाली बात है। हाँ मैंने आज शार्प मुझे लगता है 1 बजे से स्टार्ट कर दिया। चलिए आइए स्टार्ट करें। बच्चे आई नहीं है मैडम, पहले आगे क्लास में ना। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। हम पढ़ रहे थे ब्लड ग्रुप्स, ह्यूमन ब्लड ग्रुप्स। ह्यूमन ब्लड ग्रुप्स में कल मैंने आपको बताया था एबीओ सिस्टम आता है। एबीओ सिस्टम में कुल 4 ब्लड ग्रुप ए बी ए बी ओ। उसके बाद मैंने बताया था कि पॉजिटिव और नेगेटिव ब्लड ग्रुप्स कैसे निकलते हैं अपने, है ना। मैंने कहा था अगर हमारे बॉडी में खून में आरबीसी के ऊपर डी एंटीजन या आरएच एंटीजन होता है तो अपना खून पॉजिटिव होगा, अगर नहीं होता है तो हमारा खून क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। यही बताया था कल की क्लास में जी मैम। अब थोड़ी सी छोटी छोटी बातें रही हैं वो पढ़ लो इसके अंदर, और कुछ क्वेश्चंस के मुझे आंसर दे दो तो मैं समझूंगी कि यस आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया है, और देन अपना कल की क्लास में नया चैप्टर शुरू करेंगे, ठीक है। चलो आ जाओ बच्चों, देखो ब्लड ग्रुप्स तो हम कल पढ़ चुके थे, ये सारी बात आपको याद ही होगी कि 4 ब्लड ग्रुप होते हैं ऐसे, है ना। आपके आरबीसी के सरफेस एरिया पर जिस टाइप का एंटीजन होता है वही ब्लड ग्रुप होता है। फिर मैंने कहा था अगर आरबीसी के सरफेस एरिया पर आरएच एंटीजन या डी एंटीजन है तो आपका खून पॉजिटिव है, तो आपका खून पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा वो कौन बताता है, वो आरएच एंटीजन बताता है, आरएच एंटीजन बताता है ना। यही अब मैंने आपको पढ़ाया था। अब आ जाओ, अब बात करते हैं आपने क्वेश्चंस आज भी आपको मैं प्रैक्टिस करवाऊंगी तब भी, और प्रीवियस ईयर के जब क्वेश्चंस लगाएंगे तो आपको एक अलग टाइप के क्वेश्चंस मिलते हैं। क्या मिलते हैं बेटा, आपको मिलते हैं कि अगर माता पिता का मान लो ब्लड ग्रुप दोनों का ए हुआ तो बच्चों का कौन सा ब्लड ग्रुप हो सकता है और कौन सा नहीं हो सकता है। आपने देखा होगा कि, और देखा क्या, आपको पता होना चाहिए मेडिकल साइंस के बारे में, आपका ब्लड ग्रुप आपके माता पिता से मैच करना चाहिए, तभी आप उनके संतान कहलाओगे। अदरवाइज देखिए अगर आपका ब्लड ग्रुप जो है वो आपके माता पिता से मैच नहीं कर रहा है तो भाई ये बहुत बड़ी गड़बड़ है ना। तो समझिए आप मेरी बात कि मान लो आपकी मम्मी का ए ब्लड ग्रुप है, पापा का भी ए, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस आ गए कि मम्मी पापा पेरेंट्स में दोनों पेरेंट्स का सेम ब्लड ग्रुप हो तो कौन कौन सा ब्लड ग्रुप बच्चों का आ सकता है और कौन कौन सा नहीं आ सकता है, ये आपको जानना है। तो आपको कैसे निकालना है, ये आपको क्वेश्चन है, मान लो एग्जाम में दे दिया है ना, एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो आपको 10 सेकंड के अंदर आंसर मिल जाएगा। कैसे निकालना है आपको आंसर, जहां जहां सिंगल है उसके आगे ओ लगा देना है, ओ लगा दो। ओ सिर्फ हम रिजल्ट निकालने के लिए लगाते हैं। अब आपको क्रॉस करवाना है, पहले इस ए का इन दोनों के साथ करवाओ, फिर इस ओ का इन दोनों के साथ करवाओ। तो ए का ए के साथ क्रॉस करवाया तो क्या आया मैम, ए आया, और फिर इस ए का ओ के साथ करवाया तो क्या आया, ए आया। अब इस ओ का ए के साथ करवाओगे तो ओ आएगा, ओ का ओ के साथ करवाओगे तो ओ आएगा, यही आएगा क्रॉस करवाने पे। अब आपको क्या करना है, जहां जहां पर अकेला ओ है उसको हटा दो, इसको हटा दो, इसको हटा दो। डबल ओ का मतलब होता है ओ बच्चों ब्लड ग्रुप, और इस ए में ए बचा, यहाँ पे ए बचा और यहाँ पे ए बचा। यानी कि मैम अगर किसी के माता पिता का ब्लड ग्रुप ए दोनों का सेम है तो 75% चांसेस होते हैं उनके बच्चों का ब्लड ग्रुप होने का ए, और 25% में चांसेस है कि ओ ब्लड ग्रुप वाला भी हो सकता है बच्चा। अब मुझे ये बताओ कि अगर माता पिता का ए ब्लड ग्रुप है तो संतान का, बच्चों का कौन सा ब्लड ग्रुप हो ही नहीं सकता। तो बेटा इस कंडीशन में ना ही तो किसी बच्चे का बी ब्लड ग्रुप होगा और ना ही ए बी ब्लड ग्रुप होगा, ये ब्लड ग्रुप हो ही नहीं सकते हैं। ऐसे माता पिता के बच्चे हो ही नहीं सकते हैं जिनका ए ब्लड ग्रुप हो। समझ गए मेरी बात, कैसे आंसर करना है आपको। एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे पूछता है कि माता पिता का ए हुआ तो कौन कौन सा हो सकता है बच्चों का ब्लड ग्रुप और कौन सा नहीं हो सकता। नहीं हो सकता तो मतलब ये, हो सकता है तो मतलब ये, कभी कभी परसेंटेज में पूछ लेता है तो आपको इसका आंसर देना पड़ेगा। चलिए एक दूसरा बताती हूं आपको, अगर दोनों ही माता पिता का क्या हुआ, ओ हुआ, तो आप जान रहे हैं कैसे निकालेंगे रिजल्ट। अरे अगर दोनों माता पिता का ओ हुआ तो कैसे निकाल दोगे बेटा, ओ के आगे ऐसे लगाओ तो चारों क्या आएंगे, ओ। यानी कि मैम अगर किसी के माता पिता का ब्लड ग्रुप दोनों का ओ है तो उनके होने वाले बच्चे ओ वाले ही होंगे। आप अपने घर में देख लीजिए, अगर आपके मम्मी पापा दोनों का ब्लड ग्रुप ओ है तो आप सारे बच्चे जितने भी आप भाई बहन हैं सारे ओ ब्लड ग्रुप वाले होंगे। चलिए एक कंडीशन और बताती हूं, मान लीजिए कि आपके मम्मी का ब्लड ग्रुप ए है और पापा का बी है, तो बच्चों कौन सा हो सकता है बच्चों का और कौन सा नहीं हो सकता है। तो ओ लगा दो और रिजल्ट कैसे निकालोगे, तो इस ए का बी के साथ क्रॉस कराओ, ए बी आ गया, इस ए का ओ के साथ कराओ, ए ओ आ गया, ओ का बी के साथ कराओ, ओ बी आ गया, ओ का ओ के साथ कराओ, ओ। अब ये हटा दो, ये हटा दो, तो यहाँ पे कौन सा ब्लड ग्रुप आ गया, ए बी, ए आ गया, बी आ गया, ओ आ गया। यानी कि मैम अगर किसी के मम्मी पापा का ब्लड ग्रुप ए और बी है तो उनके जो बच्चे होंगे उनमें 25% चांस हो जाएगा ए बी ब्लड ग्रुप होने का, 25% चांस हो जाएगा ए ब्लड ग्रुप होने का, और 25% में चांस होगा बी ब्लड ग्रुप का, और 25% में चांस होगा क्या, ओ ब्लड ग्रुप। ये वो कंडीशन है जिसमें चारों ही ब्लड ग्रुप आ सकते हैं, चारों ही ब्लड ग्रुप आ सकते हैं। अब मुझे आप एक फटक से निकाल के दिखाओ, एक आप बता दो मुझे आंसर, तो मैं समझूंगी आप एग्जाम में कर लोगे, 10 सेकंड में हो जाएगा बेटा, है ना। आप मुझे बताओ अगर किसी के माता पिता का ए बी और बी ब्लड ग्रुप है तो अगर पेरेंट्स में ए बी और बी ब्लड ग्रुप है तो कौन सा ब्लड ग्रुप उनके बच्चों में नहीं आ सकता। चलिए मैं, मेरे मम्मी पापा का ओ ब्लड ग्रुप, हम सब भाई बहन ओ वाले हैं बेटा, होगा वो तो मेडिकल साइंस है, साइंस को थोड़ी ना कोई नकार सकता है ना। चलिए मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए बच्चों कि अगर किसी के माता पिता का ऐसे पेरेंट्स हैं जिसमें से एक का ए बी और एक का बी है तो बच्चों में कौन सा ब्लड ग्रुप नहीं आ सकता है। जल्दी दीजिए बेटा, जल्दी 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 आंसर करो इसका, कौन सा ब्लड ग्रुप आ ही नहीं सकता है बच्चों में। इस क्वेश्चन का आंसर करो फटाक से, सुरेश, अविनाश, पंकज, मृत्युंजय, सब आंसर करो बेटा। जल्दी बताओ, जल्दी 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 जल्दी। ओ नहीं आ सकता मैम, चलिए मैम निकाल के दिखाती है ओ आएगा कि नहीं आएगा। ए का बी के साथ करवाओगे तो क्या आ जाएगा, ए बी, ए का ओ के साथ करवाओगे ए ओ, बी का बी के साथ करवाओगे बी बी, और बी का ओ के साथ करवाओगे बी ओ। इसको हटा दो, सिंगल ओ हट जाता है रिजल्ट में, बचा कौन सा, बी, बचा कौन सा, बी, यहाँ कौन सा ए, यहाँ कौन सा ए बी। यानी कि मैम अगर किसी पेरेंट्स में से एक पेरेंट का ए बी है एक का बी है तो उसमें उनके बच्चों का ओ ब्लड ग्रुप आ ही नहीं सकता है। इसीलिए जब कभी ऐसी कंडीशन आती है पुलिस वालों को या डॉक्टर्स को चेक करना पड़ता है कि ये बच्चा इन्हीं पेरेंट्स, इस बच्चे के माता पिता यही है क्या, तो ब्लड ग्रुप मैच किया जाता है बेटा, है ना। ओ आ ही नहीं सकता है, अगर ओ आया है इस कंडीशन में इसका मतलब या तो ये बच्चा इन माँ बाप का नहीं है किसी और का है, या ये माँ बाप इस बच्चे के नहीं है। आगे मेरी बात समझ में, तो ऐसे क्वेश्चंस आपको निकाल लेने हैं तुरंत, राइट, कर लोगे, मुझे लगता है कर लेंगे। अब आइए जरा मैं आपको एक कंडीशन के बारे में बात बताती हूँ। एक कंडीशन होती है जब माँ प्रेग्नेंट होती है और उसके गर्भ में बच्चा पल रहा होता है, तो ये इस कंडीशन को कहते क्या है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। पहले मैं लिखती हूँ बाद में मैं आगे बात करती हूँ, ठीक है, बताती हूँ आपको होता क्या है। एक कंडीशन होती है बच्चों, आपको नोट्स बनाने सारे, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। पहले सुनो बच्चों, फेटालिस का मतलब क्या होता है, जो बच्चा भी माँ के गर्भ में है उसे फीटस कहते हैं या फेटालिस कहते हैं। जो बच्चा भी माँ के गर्भ में है, जो दुनिया में नहीं आया बाहर, उसका जन्म नहीं हुआ, उसको हम फीटस कहते हैं, ठीक है। हिंदी में लिखो क्या, सेम नाम होता है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस, ब्लास्टोसिस फेटालिस। अब क्या होता है इसमें, पहले समझने की कोशिश करना। फेटालिस का मतलब होता है फीटस, जो भी माँ के गर्भ में है बच्चा।
एरिथ्रो का मतलब होता है एरिथ्रोसाइट्स। एरिथ्रोसाइट्स किसको कहते हैं? आपको याद है मैंने कहा था आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स का दूसरा नाम एरिथ्रोसाइट्स होता है। तो यहाँ पर एरिथ्रो का मतलब हो गया आरबीसी। ब्लास्टोसिस का मतलब है आरबीसी ब्लास्ट हो गई, फट गई, रप्चर हो गई आरबीसी। वो बच्चा जो भी मां के गर्भ में है उसकी आरबीसी रप्चर हो गई, उसकी आरबीसी नष्ट हो गई, ब्लास्ट हो गई। तो ये एक तरीके की बीमारी या कंडीशन, आप कुछ भी कह सकते हो इसको, है ना। अब ये होता कब है तो वो सुनो बच्चों, बहुत गौर से सुनिएगा इस चीज को, है ना। आपके जीवन में काम आएगी, आगे चलकर आपकी शादी होगी, उसके बाद आपके बच्चे होंगे, तब आपको ये चीजें समझ में आएंगी कि मैं क्या कहना चाह रही हूं। ठीक है, चलो सुनो। जब कभी किसी आरएच नेगेटिव वाली महिला, महिला का मतलब फीमेल, लड़की की शादी, ध्यान से सुनना, जब कभी आरएच नेगेटिव वाली लड़की की शादी आरएच पॉजिटिव वाले लड़के से कर दी जाए, किससे कर दी जाए? आरएच पॉजिटिव वाले लड़के से कर दी जाए, तो इनका जब शादी होगा, फिर बच्चा होगा, तो पहला बच्चा, फर्स्ट बेबी, पहला बच्चा, वो अगर पॉजिटिव आ गया, अब पॉजिटिव आ सकता है, 50-50% चांसेस है, क्योंकि इसकी मम्मी नेगेटिव है, इसके पापा पॉजिटिव है, तो 50-50% चांस है, बच्चा पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है। लेकिन मान लो कि अगर पॉजिटिव आ गया बच्चा, पहला बच्चा, तो ये पहला बच्चा तो सही पैदा होता है, इसका तो जन्म हो जाता है, इसका तो जन्म हो जाएगा, ये तो लाइव रहेगा, लाइव का मतलब ये तो जिंदा रहेगा बच्चों, ठीक है, ये तो जिंदा रहेगा। लेकिन इसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा जितने भी बच्चे करेंगे उनकी क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो इस कंडीशन को कहा जाता है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। इसे क्या कहा जाता है? इसे एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस कहा जाता है। मैं एक बार फिर से समझा दूं आपको, फिर कारण बताती हूं ऐसा होता क्या है, फिर इसका ऐसा होता है तो इलाज क्या है वो आपको समझाती हूं। सुनिए, जब आरएच नेगेटिव वाली लड़की की शादी आरएच पॉजिटिव वाले लड़के से कर दी जाए, है ना, तो उस बच्चे, उस लड़की को, जब वो लड़की प्रेग्नेंट होगी, तो उसका जो पहला बच्चा होगा, अगर वो पहला बच्चा पॉजिटिव था, आरएच पॉजिटिव था, तो पहला बच्चा तो उसका जिंदा रह जाता है, लाइव पैदा, मतलब अच्छे से खुशहाली से बच्चा पैदा हो जाता है। लेकिन उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा जितने भी बच्चे करने की कोशिश करेंगे, तो बच्चा, उनकी डेथ हो जाती है, वो बच्चे या तो मरा हुआ पैदा होते हैं या पैदा होने से पहले ही मर जाते हैं। अब ऐसा होता क्या है? होता क्या है वो सुनो। होता क्या है तो अब मेरी बात सुनिए, यहां पर ध्यान से देखो क्यों होता है ऐसा, आपको कारण बताती हूं। लड़की आरएच नेगेटिव है, आरएच नेगेटिव का मतलब लड़की के बॉडी में आरएच एंटीजन नहीं है या डी एंटीजन नहीं है। अरे भाई, मां है, उसके बॉडी में डी एंटीजन है ही नहीं। मैंने कल बताया था, अगर खून में आरबीसी के ऊपर डी एंटीजन या आरएच एंटीजन नहीं है तो उसका खून नेगेटिव, अगर है तो उसका खून पॉजिटिव, यही बताया था। अब आप देखो, मां जो है, लड़की जो है, यहां पर उसके बॉडी में डी एंटीजन है ही नहीं, इसका मतलब इस लड़की के बॉडी में जब डी एंटीजन है ही नहीं, तो इस लड़की के इम्यून सिस्टम ने कभी डी एंटीजन देखा ही नहीं है कि डी एंटीजन नाम की कोई चीज भी होती है, नहीं है। अब आपने इसकी शादी करवा दी पॉजिटिव वाले लड़के से, तो चांसेस 50-50% हो गए, बच्चा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। और मान लो बच्चा, पहला बच्चा पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव का मतलब क्या है? इस बच्चे के शरीर के अंदर डी एंटीजन आ गया, डी एंटीजन क्या है? प्रेजेंट है। तो बच्चों, आपने अगर सुना है, नहीं सुना है तो आज सुन लो। शुरुआती के कुछ दिनों तक मां अपने बच्चे को खून देती है प्लेसेंटा के थ्रू, सुना है ना, मां अपने बच्चे को खून से सींचती है, तो बिल्कुल सही बात सुनी है। तो मां और बच्चे का खून मिक्स हो जाएगा, और जब मां अपने बच्चे को जन्म देती है तो जो प्लेसेंटा होता है ना, वो फट जाता है, और प्लेसेंटा से भी बच्चे का कुछ खून मां के अंदर ही रह जाता है बेटा। तो मां का और बच्चे का खून मिक्स हो गया, मिक्स हो गया, तो बच्चे के खून में डी एंटीजन था। अब ये डी एंटीजन कहां जाएगा? मां के खून में जाएगा, और मां के खून में तो इससे पहले कभी डी एंटीजन था ही नहीं, डी एंटीजन मां के खून में था ही नहीं। तो मां का इम्यून सिस्टम, मां की डब्ल्यूबीसी देखेंगी, अरे भैया ये तो कोई नया टाइप का एंटीजन आया है, तो डब्ल्यूबीसी क्या करेंगी? डब्ल्यूबीसी इस डी एंटीजन को मारने के लिए क्या बना देंगी? एंटीबॉडीज बना देंगी। और एंटीबॉडीज क्या होते हैं? हथियार होते हैं, हथियार होते हैं। तो मां नेगेटिव थी, मां के इम्यून सिस्टम ने आज तक डी एंटीजन नहीं देखा था, लेकिन इस लड़की की शादी आरएच पॉजिटिव वाले लड़के से हो गई, तो पहला बच्चा पॉजिटिव आ गया, तो मां का खून बच्चे के खून से मिक्स हुआ। डिलीवरी के समय जब बच्चे को जन्म देते हैं, प्लेसेंटा खींचते हैं, तब भी खून चला जाता है कुछ बच्चे से मां में, स्टार्टिंग के टाइम पे भी चला जाता है, तो ये बच्चा तो जिंदा पैदा हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन जैसे इस बच्चे का जन्म हुआ, तो इसके बॉडी में जो इसके खून में डी एंटीजन था, वो डी एंटीजन मां के खून के साथ आके मिक्स हो गया। तो मां के इम्यून सिस्टम ने कहा, ओ भैया ये कैसा एंटीजन है, आज तक तो देखा नहीं, तो मां के डब्ल्यूबीसी ने एंटीबॉडीज बना दी इस डी एंटीजन के खिलाफ, कि अगली बार आए ये डी एंटीजन देख लेंगे हम, एंटीबॉडी छोड़ देंगे। एंटीबॉडीज क्या होते हैं? हथियार। और एंटीबॉडीज जाके क्या करते हैं? चिपक जाते हैं, मार देते हैं। तो अब मान लो ये महिला फिर से प्रेग्नेंट हुई दूसरी बार, और दूसरी बार में यहां पर बच्चा पॉजिटिव आ गया, मानो आप, आ सकता है पॉजिटिव, बात तो वही है ना, अभी भी पॉजिटिव ही है। तो मान लो दूसरी बारी में दूसरा बच्चा फिर से पॉजिटिव आ गया, तो अब जैसे ही मां ने बच्चे को कंसीव किया, बच्चे में खून वून बना, है ना, तो अब ये एंटीबॉडीज क्या करेंगी? ये एंटीबॉडीज इस बच्चे के इम्यून सिस्टम पे अटैक करेंगी, इसकी आरबीसी के ऊपर अटैक करेंगी, इस डी एंटीजन को मारने के लिए, और इसकी आरबीसी को ही मार देंगी। और इसीलिए कहते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, आरबीसी ब्लास्ट हो जाएंगी, रप्चर हो जाएंगी, आरबीसी खत्म हो जाएंगी, और इस बच्चे के अंदर ऑक्सीजन भी नहीं पहुंचेगा इसके फेफड़ों के पास, और ये बच्चा या तो मरा हुआ पैदा होगा या जन्म से पहले ही मर जाता है। इसी कंडीशन को कहते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। ये कंडीशन रेयर है, रेयर का मतलब हजारों लोगों में एक कांडे में होती है। क्यों होती है? तो सुनो, इसमें क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए। लड़की हमेशा नेगेटिव होनी चाहिए, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, लड़का पॉजिटिव होना चाहिए, और फिर जो बच्चा पहला पैदा हो रहा है वो भी पॉजिटिव होना चाहिए, और जो दूसरा पैदा हुआ है वो भी पॉजिटिव होना चाहिए, तब ये कंडीशन बनती है बेटा, तब जाके ये कंडीशन बनती है। लेकिन अब आप जानते हैं मेडिकल साइंस बहुत आगे निकल चुकी है, तो आजकल तो अगर ऐसी कंडीशन किसी लड़की में बन रही है, तो उसका टाइम पर इलाज भी हो जाता है। क्या इलाज हो जाता है? एक इंजेक्शन दिया जाता है, इस मां को एक इंजेक्शन दिया जाता है, जिस इंजेक्शन का नाम होता है एंटी डी ड्रग, एंटी डी ड्रग। इसका एक इंजेक्शन देंगे, और ये इंजेक्शन क्या करेगा? जाके मां के बॉडी में जो डी एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडीज बनी थी, ये इंजेक्शन पता है क्या करेगा? ये इन एंटीबॉडीज को ही मार देगा, इन एंटीबॉडीज को डीएक्टिवेट कर देगा। अब एंटीबॉडीज है ही नहीं, तो वो बच्चे के ऊपर क्यों अटैक करेंगे? बच्चे की आरबीसी के ऊपर क्यों अटैक करेंगे? तो बच्चा जिंदा पैदा हो जाएगा। तो ये इसका इलाज है बेटा, ये इसका इलाज है बेटा, है ना। मेरी बात समझ में आई? तो एक बार फिर से सुनो, आप कहो मैम कि लड़की पॉजिटिव हो लड़का नेगेटिव हो, तो ये कंडीशन नहीं बनेगी। अगर लड़की पॉजिटिव है तो इसका मतलब इसके बॉडी में तो डी एंटीजन पहले से ही है, और अपने ही एंटीजन के खिलाफ थोड़ा एंटीबॉडी बनाएगा इसका बॉडी। आप कहो मैम कि यहाँ पर पहला बच्चा नेगेटिव आ जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नेगेटिव इसका मतलब डी एंटीजन आएगा। आप कहो मैम दूसरा बच्चा नेगेटिव आ जाए, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बच्चा हेल्दी होगा। तो ये तभी हो सकती है कंडीशन जब लड़की आरएच नेगेटिव हो और लड़का आरएच पॉजिटिव हो, उसका पहला बच्चा भी पॉजिटिव हो और दूसरा बच्चा भी पॉजिटिव आ जाए। इतना रेयर है ये। और अगर है भी तो डॉक्टर्स ना, जब महिला प्रेग्नेंट होती है तो शुरुआती के दिनों में ही, इसीलिए आपसे भी जब आप डॉक्टर्स के पास जाओगे ना, आगे चलकर आपकी लाइफ में फेज आएगा कि आपकी वाइफ को बच्चा होने वाला है, तो डॉक्टर आपका भी ब्लड ग्रुप पूछता है, इसीलिए पूछता है कि भाई लड़के के बाप तो आप हो ना, ऐसी कंडीशन तो नहीं बन रही है। अगर बन रही है तो डॉक्टर से सही समय पे एक इंजेक्शन देता है, जिस इंजेक्शन का नाम होता है एंटी डी ड्रग इंजेक्शन।
रोगम वगैरह भी बोलते हैं इसको, ठीक है। और ये एंटी डी ड्रग इंजेक्शन लड़की को, मां को दिया जाएगा, और ये इंजेक्शन जाके क्या करेगा, मां के बॉडी में जो एंटीबॉडीज बनी है उन एंटीबॉडीज को खत्म कर देगा। अब एंटीबॉडीज नहीं है डी एंटीजन वाली, तो कितना ही कुछ करे क्या फर्क पड़ेगा, है ना। मेरी बात समझ में आ रही है। दूसरा बच्चा नेगेटिव होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा यहाँ पे, ठीक है। मैं मेरे मम्मी पापा दोनों को इंजेक्शन दिया गया था 24 लाख पावर, ऐसा मेरी मां ने बताया था मुझे। अच्छा आप ऐसे इतने रेयर थे क्या बेटा, ये बहुत रेयर होता है, ये रेयर होता है बेटा, ठीक है। लेकिन एग्जाम में आता है कि कंडीशन कब बनती है, आज मैं क्वेश्चन करवाऊंगी तो आपको समझ में आएगा, राइट। तो ये वाला पॉइंट भी आपको याद रखना है, इसे कहते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। बस आपको इतना याद रखना है ये कंडीशन बनती कब है, जब महिला नेगेटिव हो पुरुष पॉजिटिव हो, और पहला बच्चा पॉजिटिव आ जाए और दूसरा बच्चा भी पॉजिटिव आ जाए, तब ये कंडीशन बनती है बच्चों। रेयर है ये, बहुत रेयर है, और है भी तो क्या हो गया मैम, दोनों ही पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं बेटा, दोनों ही पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं, कितने बच्चे पैदा करो, तो ज्यादा नहीं करने, क्योंकि आप देख रहे हो अपने देश की पॉपुलेशन कितनी है। आगे मेरी बात समझ में, जी मैम। चलिए अब आ जाओ, एक लास्ट चीज मेरे को आपको बतानी है इस चैप्टर में, वो ये है कि हमारे भारत देश में कुछ रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप भी पाए जाते हैं, है ना। कौन कौन से, नंबर 1 पे लिखो बॉम्बे ब्लड ग्रुप। अरे मैम ये कैसा ब्लड ग्रुप है भैया, बॉम्बे का, इंडिया में, है ना। मुंबई का नाम पहले क्या था, बॉम्बे, हिंदी में बॉम्बे ब्लड ग्रुप ही बोलेंगे बच्चों इसको, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है बीबीजी। ये बहुत ज्यादा रेयरेस्ट है, इतना रेयरेस्ट है कि करोड़ों लोगों में सिर्फ 100-150 लोगों में होगा, ठीक है। और दूसरा आप बताओगे इंडिया में ब्लड ग्रुप है रेयर, इनरा, इनरा ब्लड ग्रुप, इनरा, इनका मतलब होता है इंडिया, इंडिया जो भारत देश में है सिर्फ, और आर ए का मतलब है यहाँ पर वो इंसान जिसका नाम रमेश राजेश कुछ भी होगा, तो उसके नाम की स्टार्टिंग के 2 लेटर उठा के यहाँ पे बना दिया गया है। ये दोनों रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप होते हैं, इंडिया में ही हैं। इसकी खोज हुई थी 1952 में, सुनिए जरा, बॉम्बे ब्लड ग्रुप 1952 में, कहां पर, बॉम्बे में, मुंबई का पहले नाम बॉम्बे था, इसमें खोजा गया था। ऐसा कहा जाता है कि 1952 में एक मुंबई की रहने वाली महिला थी, वो अपना ब्लड ग्रुप चेक कराने गई तो डॉक्टर्स हैरान हो गए कि ये कैसा ब्लड ग्रुप है, डॉक्टर्स को समझ में ही नहीं आया, और इस पे एक बहुत बड़े साइंटिस्ट ने रिसर्च की थी जिसका नाम था वाई एम भेंडे, जिनका नाम क्या था, वाई एम भेंडे, और रिसर्च करके इन्होंने ही बताया था, ये इंडियन साइंटिस्ट है बच्चों, वाई एम भेंडे, ये इंडियन साइंटिस्ट है, इन्होंने बताया था कि ये तो बहुत अलग टाइप का, ना ये ए ब्लड ग्रुप है, ना ये बी है, ना ए बी है, ना ओ है, अलग ही टाइप की एंटीजन है भैया, ये कहां से आई है ये एंटीजन। ठीक ऐसे ही गुजरात के सूरत में, गुजरात में सूरत है, गुजरात के सूरत में 2017 में एक आदमी अपना खून चेक कराने गया तो पता लगा कि इसका तो बहुत ही अलग ब्लड ग्रुप है, इसका इससे अलग था। अगर इसका यही ब्लड ग्रुप होता तो इसी कैटेगरी में रख देते, है ना। तो ये दोनों भी आपस में अलग हैं। तो आयन का मतलब है इंडिया, आर ए का मतलब वो इंसान जो पहली बार अपना खून चेक कराने गया और उसका मिला नहीं, रेयर एंटीजन नाम, रेयर एंटीजन भी बोलते हैं इसकी फुल फॉर्म को, ऐसे ही बोलते हैं, उस इंसान का नाम था, कुछ भी नाम हो सकता है, रमेश राजेश कुछ भी, तो आर ए उठा लिया उसका। ये 2017 में इंडिया में नए रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप आए हैं, और बाद में अभी भी इन पे रिसर्च जारी है बच्चों। कहा जाता है कि बॉम्बे ब्लड ग्रुप अभी तक 92 लोगों में है इंडिया में, हाँ 92 ऐसे लोग हैं जिनके अंदर ये वाला ब्लड ग्रुप है, और सिर्फ 7 लोग ऐसे हैं जिनका इनरा ब्लड ग्रुप है, ये बिल्कुल रेयर ब्लड ग्रुप है। और इन्हीं ब्लड ग्रुप को कहते हैं गोल्डन ब्लड ग्रुप। पता है इनका खून कैसा है, थोड़ा सा गोल्ड के जैसे कलर का, हाँ ये भी बात सच है, इनको गोल्डन ब्लड ग्रुप की कैटेगरी में रखा जाता है। कह रही है कि इनका जो खून है वो थोड़ा सा सॉरी एक मिनट, तो ऐसा कहा जा रहा है कि ये जो नए ब्लड ग्रुप है ना, इन इंसानों का जो खून है ना, वो खून भी नॉर्मल इंसानों के जैसा नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंट है खून का कलर, प्रॉपर लाल कलर का खून नहीं है इनका, हल्का सा मतलब जैसे गोल्ड सोने का कलर होता है ना, वैसा रिफ्लेक्शन आता है इनके खून में, ऐसा कहा जाता है बेटा, है ना। मैम हमने करंट अफेयर पढ़ा होगा आपने बेटा। तो ये कैसे बन जाते हैं बेटा, इस पे पूरी रिसर्च हो रही है, इनके जीन्स कहां से आए हैं, क्या आए हैं। है ना। तो सुनिए मैम, हमसे एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, आपसे ज्यादा से ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन ये आ सकता है कि इंडिया में रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप कौन से है। बाप रे, इतनी खांसी आई है कि आंखों में आंसू आ गए, है ना। कि रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप कौन कौन से, तो आप क्या बताओगे, एक तो बॉम्बे ब्लड ग्रुप है जिसकी खोज इंडिया की मुंबई में हुई थी, ऐसा कह रहे हैं कि 92 लोगों में अभी तक ये ऐसे इंसान मिले हैं जिनमें ये ब्लड ग्रुप की पहचान हो चुकी है। और इनरा ब्लड ग्रुप भी 7 लोगों में खोजा जा चुका है। आपको मैं एक बात बताऊं, ये दोनों ब्लड ग्रुप, चाहे वो बॉम्बे ब्लड ग्रुप हो और चाहे वो इनरा ब्लड ग्रुप हो, ये दोनों किसकी तरह काम करते हैं, ओ ब्लड ग्रुप की तरह काम करते हैं। अब मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि अगर किसी इंसान का ओ ब्लड ग्रुप है तो वो खून सबको दे सकता है, लेकिन ओ वाला खून ओ वाले से ही लेता है। तो ठीक ऐसे ही अगर किसी इंसान का बॉम्बे ब्लड ग्रुप है या इनरा ब्लड ग्रुप है तो ये खून सबको दे सकते हैं, लेकिन ये इंसानों को अगर खून लेना पड़ेगा तो ये आपस में लेंगे। अगर इन 92 लोगों में कभी खून की जरूरत पड़ी तो ये एक दूसरे से लेंगे, हम लोग इनकी कोई हेल्प नहीं कर पाएंगे, ए बी वाले। ठीक ऐसे अगर इन 7 लोगों को कभी खून की जरूरत पड़ी तो बेटा इन 7 को आपस में एक दूसरे की जान बचानी पड़ेगी खून देके, ठीक है। तो ये वही नए ब्लड ग्रुप हैं इंडिया के अंदर जिनको आप करंट अफेयर्स में भी पढ़ते हैं। तो वैसे हम सब लोगों में एबीओ सिस्टम या आरएस सिस्टम होता है, लेकिन करोड़ों लोगों में आप देखो ना, ये 100 लोग हैं ना, इनके अंदर अलग टाइप का ब्लड ग्रुप है, ये अलग है, ये अलग है, सेम नहीं है बेटा, इसका कोई एंटीजन अलग है, इसका अलग। अगर सेम होता तो फिर ये वाला यही रख देते ना, यही रख देते ना, ठीक है। इसको हिंदी में यही लिखा हुआ है बॉम्बे ब्लड ग्रुप। बेटा बॉम्बे की हिंदी क्या लिख दूं, मनीष यादव कह रहे हिंदी में नहीं पढ़ाओगे क्या। अरे भैया इसको हिंदी में क्या लिख दूं, बॉम्बे की हिंदी में बॉम्बे ही होगी, इसको क्या लिख दूं, बॉम्बे ब्लड ग्रुप, हिंदी में बॉम्बे ब्लड ग्रुप ही लिखा हुआ है बेटा। अब इतना तो आपको पता होना चाहिए, 92 पीपल का मतलब लोग, यानी कि 92 लोगों में मिला है ये लिख देती हूं। हिंदी में गोल्डन ब्लड ग्रुप ही बोलेंगे इसको। और ये कौन से ब्लड ग्रुप की भांति व्यवहार करते हैं, ओ ब्लड ग्रुप की तरह ही व्यवहार करते हैं। इसकी हिंदी है ही नहीं, जबरदस्ती बना दूं क्या बेटा, ढंग से रिसर्च तो हुई नहीं है। आपको क्या लगता है 1 साल 2 साल में रिजल्ट आ जाता है क्या, अभी इन पे रिसर्च चल रही है कि कहां से आया ये एंटीजन, कौन सा आया, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। आप गूगल कर लो, विकिपीडिया कर लो, कुछ भी कर लो, आपको इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगी नहीं, बिकॉज अभी तो इंफॉर्मेशन डेटा कलेक्ट हो रहा है, कई साल लगेंगे डब्ल्यूएचओ के पास जाने में, कई साल लगेंगे ऐसे संस्थान के पास जाने में जो इनकी पहचान करवाएंगे, इन पे रिसर्च करेंगे, तब जाके पता लगेगा ये इंडिया में कहां से आया रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप, है ना। आई बात समझ में। तो ये आपको याद रखना है, मैंने 3 चीजें पढ़ाई हैं आज कि माता पिता का कौन सा ब्लड ग्रुप होता है, आपका कौन सा हो सकता है, कौन सा नहीं हो सकता है। दूसरा मैंने कहा अगर आरएच नेगेटिव वाली लड़की की शादी आरएच पॉजिटिव वाले से कर दिया जाए तो ये वाला कंडीशन पैदा हो जाता है। इसका नाम आपको हमेशा याद रखना है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, इसका नाम होता है, ठीक है। और
ये याद रखना, हमारे भारत देश में एबीओ सिस्टम, आरएस सिस्टम के अलावा भी दो ब्लड ग्रुप है, एक का नाम बॉम्बे ब्लड ग्रुप है, एक का नाम इंदिरा ब्लड ग्रुप है। बस इतना आपको याद रखना है, बाकी ये सब छोड़ देना। अभी तो मैं सिर्फ आपको जनरल नॉलेज के लिए बता रही हूँ बेटा, बस आपको नाम याद रखने पड़ेंगे। और कभी कभी इनको गोल्डन ब्लड ग्रुप वाले इंसान भी कहते हैं कि इनका खून का जो रंग है वो लाल नहीं है, थोड़ा सा सोने के जैसा होता है, सुनहरा ब्लड ग्रुप ऐसा होता है, ऐसा लगता है सोने के जैसा, है ना? ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए, इसी के साथ हमारा ब्लड ग्रुप वाला चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। अब आप थोड़े से मुझे 15-20 क्वेश्चंस के आंसर कर दो, और कल की क्लास में हम ह्यूमन हार्ट, सर्कुलेटरी सिस्टम का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे ना, ह्यूमन हार्ट। फटाक से आंसर कर दो मुझे, कुछ क्वेश्चंस के आंसर करो फटाक फटाक। जाता है क्या इंदिरा और बीबीजी? कहाँ जाता है बेटा? जल्दी बताओ क्वेश्चंस के आंसर, मैं भी देखूं आपको कैसा समझ में आया है ब्लड ग्रुप। आइए देखिए बेटा, कौन से रक्त समूह को यूनिवर्सल डोनर, सर्वदाता ब्लड ग्रुप? मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि ओ ब्लड ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल डोनर। क्यों बोलते हैं? कारण बताओ। क्योंकि ओ ब्लड ग्रुप वाले में कोई भी एंटीजन नहीं होता है। ओ ब्लड ग्रुप वाले में क्या नहीं होता? एंटीजन नहीं होता। जब एंटीजन है ही नहीं तो इसका खून किसी को भी चढ़ा दो, बाहर से जब एंटीजन गया ही नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा। तो ओ ब्लड ग्रुप को हम यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। और ओ में भी ज्यादा अच्छा डोनर कौन है? ओ नेगेटिव। कल की क्लास में सब कुछ पढ़ा चुकी हूं, जिसका ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है वो तो और ज्यादा यूनिवर्सल डोनर है। तो आपको याद रखना है, ओ वाले को हम सर्वदाता इसलिए कहते हैं क्योंकि उसके खून में कोई एंटीजन नहीं होता। अगला, व्हाट एंटीजन डज ब्लड टाइप बी कंटेन? अगर किसी इंसान का बी ब्लड ग्रुप है तो उसमें एंटीजन कौन सा होगा? कल की क्लास याद है? आरबीसी के सरफेस एरिया पर जिस टाइप का एंटीजन होता है वही आपका ब्लड ग्रुप होता है। तो अगर किसी का बी ब्लड ग्रुप है तो उसमें एंटीजन कौन सा होगा? बी ही एंटीजन होगा। और एंटीबॉडी कौन सा होगा? तो उसमें एंटीबॉडी ए होगा बेटा। अरे भूल गए कि कुछ याद है? एक रात बीतते ही सब भूल तो नहीं गए, है ना? ऐसा तो नहीं है ना? तो बच्चा याद रखना, अगर किसी के आरबीसी के सरफेस एरिया पर जिस टाइप का एंटीजन है वही ब्लड ग्रुप है। एंटीजन के विपरीत हमेशा एंटीबॉडी होता है। अगला क्वेश्चन का आंसर करो फटाक से। व्हिच ब्लड टाइप हैज नो एंटीजन ऑन रेड ब्लड सेल्स? कौन से ब्लड ग्रुप में एक भी एंटीजन नहीं होता? ओ ब्लड ग्रुप में जीरो। जीरो ब्लड ग्रुप का मतलब क्या है बेटा? जिसके बॉडी में जीरो एंटीजन, एंटीजन है ही नहीं है ना? चलो अगला क्वेश्चन। द प्रेजेंस ऑफ व्हिच एंटीजन डिटरमाइंस इफ ब्लड इज आरएच पॉजिटिव? इंसान का खून आरएच पॉजिटिव कब होता है? जब उस इंसान के खून पे जो आरबीसी है उसके ऊपर डी एंटीजन है, और बाद में मैंने कहा था इसी डी एंटीजन को आरएच एंटीजन बोल दिया गया था। तो अगर किसी इंसान के खून में आरएच एंटीजन है तो उसका खून पॉजिटिव, नहीं है तो उसका खून नेगेटिव। तो अगर कोई आरएच पॉजिटिव है तो इसका मतलब उसके बॉडी में कौन सा एंटीजन है? आरएच एंटीजन है। और इस आरएच का फुल फॉर्म क्या बताया था मैम ने? मैम ने आरएच का फुल फॉर्म बताया था रीसस मंकी। रीसस बंदर में सबसे पहले इसकी खोज हुई थी, तो यहां से आरएच उठाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सारे प्रीवियस क्वेश्चन है बच्चों। माता पिता के किस संयोजन से कभी भी रक्त प्रकार ओ वाला बच्चा पैदा नहीं होगा? यानी कि ये कौन सी कंडीशन है जिसमें ओ वाला बच्चा पैदा ही नहीं हो सकता है? तो आप देखिए, ए और ओ में तो ओ आ जाएगा, आप क्रॉस करवा के देख लो, ए बी और ओ में भी आ जाएगा, है ना? अब आप निकाल के देखो, सॉरी इसमें भी आ जाएगा ए में। अगर दोनों के ओ है तो 100% ही क्या होगा बेटा? ओ वाले बच्चे आएंगे, है ना? अब आप निकाल के देख लो कि अगर आपने ए बी का ओ से क्रॉस करवाया, ए बी का ओ से क्रॉस करवाओ बच्चों, तो ए का ओ बन गया और इस ए का भी ए ओ बन गया, बी ओ और बी ओ। अब इसमें आपको ओ हटा देना है, हटा देना, हटा देना, तो 50% में ए 50% में बी। तो ये वो कंडीशन है बच्चों जिस कंडीशन में क्या, जिस कंडीशन में बच्चों का ओ ब्लड ग्रुप आ ही नहीं सकता है। बी वाली में कुछ बच्चे ए आंसर क्यों कर रहे हैं? पांचवें का ए कहां से हो जाएगा? ए में तो ए और ओ है बेटा, ओ आ जाएगा। और आपसे पूछे कौन सी कंडीशन में बच्चे का ओ ब्लड ग्रुप आ ही नहीं सकता? माता पिता में से एक का ए भी है और दूसरे का आप बताओगे बेटा ओ है, तो उस कंडीशन में आ ही नहीं सकता है, ठीक है? बी होगा बेटा। चलो अगला क्वेश्चन, यदि ए वाले which antibodies found in the plasma of a person with blood type A? अगर ए ब्लड ग्रुप है तो उसमें एंटीजन भी कौन सा है? ए। और एंटीबॉडी कौन सी होगी? बी। क्योंकि मैंने बताया था एंटीजन एंटीबॉडी सेम नहीं होनी चाहिए। तो अगर किसी इंसान का, अच्छा सी में क्या ऑप्शन था एक बार मैं देख लूं, एक मिनट सही तो है ये तो। ओ वाला बच्चा नहीं पैदा होगा, नहीं पूछा है ना आपसे, तो नहीं पैदा होगा इसमें, और क्या है? ए बी का आपने ओ से करवाया तो कहां आ रहा है ए बी का? ए ओ आया, फिर ए ओ आया, फिर बी ओ आया, यही तो है ना? सी में क्या दिया हुआ है? अच्छा आप ये कह रहे हो कि सी वाले का करके दिखा दो। अच्छा तो सी में भी आपका कहां, देखो देखो ए आएगा, है ना? फिर इस ए का ओ का ए के साथ करवाओगे तो ओ ए आ जाएगा बच्चों। पहले आपने ए का ए के साथ करवाया, ए आ गया, फिर आपने इस ए का ओ के साथ करवाया, ओ आ गया, अब आपने ओ ए आ गया और फिर ओ आ गया। तो बेटा इसमें तो ओ आ गया ना, सी वाले का। किसने पूछा था ये? देखो ना यहाँ ए, ये कट गया, ए तो ये ओ आ तो गया, और आपसे क्वेश्चन में पूछा तो ओ आना ही नहीं चाहिए, ओ नहीं आना चाहिए, ठीक है? किसने पूछा था, है ना? ठीक है, किसी ने पूछा था ना? ओके, तो बेटा इसमें तो ओ आ गया ना, ये देखो ना सी वाले में ए में ओ आ जाएगा, इसमें तो 100% ओ आएंगे, और यहाँ भी ओ है तो इसमें भी आ जाएगा, ठीक है? चलो अब हो गया, ओके चलिए अब आएगा डाउट। तो अगर किसी का ए है तो उसके प्लाज्मा में एंटीबॉडी कौन सी होगी? बी। तो इसमें एंटीबॉडी कौन सी होगी? एंटी बी। एंटीबॉडी के आगे एंटी लिखा हुआ होता है, सिंपली ये लिखा है, उसके आगे एंटी नहीं लिखा है, तब क्या हो गया? तब तो वो एंटीजन है। लेकिन अगर एंटी लिखा हुआ है तो वो एंटीबॉडी है बेटा, वो एंटीबॉडी है, ठीक है? चलो, और एंटीबॉडीज हमेशा किसमें होती है? प्लाज्मा में होती है, याद रखना। एंटीबॉडीज कहां होती है? प्लाज्मा में। एंटीजन कहां होता है? आरबीसी पर। एंटीजन कहां होता है? आरबीसी पर, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, ए पर्सन विद ब्लड ग्रुप एबी कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? एक इंसान का ब्लड ग्रुप एबी है, वो किससे खून ले सकता है? कल की क्लास याद करो, मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था कि एबी ब्लड ग्रुप वाले को हम क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल रिसीवर। इसको बोलते हैं सर्वग्राही, सबसे खून लेने वाला, सबसे खून ग्रहण करने वाला। क्यों बोलते हैं? क्योंकि एबी वाले में कोई एंटीबॉडी नहीं होता है। जब एंटीबॉडी है ही नहीं तो बेटा बाहर से कोई भी एंटीजन आ जाए क्या फर्क पड़ता है? तो ए बी वाला सर्वग्राही होता है, यानी कि सबसे खून लेने वाला होता है। तो ए बी को ए का भी चढ़ सकता है, बी का भी चढ़ सकता है और ओ का भी चढ़ सकता है। ये सबसे खून ले सकता है बेटा, ए बी से भी ले सकता है। तो ऑल कल वाले टेबल अगर आपको याद है तो मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया था कि ए बी वाला जब खून लेता है तो सबसे लेता है, खून देता है तो सिर्फ ए बी वाले को देता है। अगला क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन ए पर्सन विद ब्लड टाइप ओ रिसीव? ओ वाला खून किससे ले सकता है? ओ वाला जब खून देता है तो सबको देता है, ओ इज यूनिवर्सल डोनर। ओ वाला सर्वदाता होता है, सबको खून देता है। लेकिन मैम ने कल बताया था ओ वाला जब खून लेता है तो ओ से ही लेता है। ओ वाला जब खून लेता है तो सिर्फ ओ से लेता है। हाँ वो बात अलग है कि अगर कोई ओ पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वाला तो खून पॉजिटिव का भी, ओ पॉजिटिव का भी ले लेगा और ओ नेगेटिव का भी ले लेगा। लेकिन मैम ओ नेगेटिव वाला सिर्फ खून ओ नेगेटिव से लेता है, आपने कल ये बताया था, है ना?
ओ नेगेटिव वाला सिर्फ ओ नेगेटिव से लेता है, ओ पॉजिटिव वाला पॉजिटिव नेगेटिव दोनों से ले सकता है, ओ पॉजिटिव ओ नेगेटिव से। ठीक है, आपको एक मैंने एग्जांपल भी देके बताया था। चलो अगला क्वेश्चन, which blood type is possible for the child if one parent is type A and other is B। कह रहा है कि माता पिता में से एक का A है एक का B है, तो कौन कौन से ब्लड ग्रुप वाले बच्चे पैदा होंगे। जल्दी करके दिखाओ बेटा, जल्दी जल्दी करके दिखाओ। कैसे करोगे, क्रॉस लगा दो। अब ओ लगा के क्रॉस करवाओ फटाक से। तो पहले में क्या आ जाएगा AB, फिर दूसरे में क्या आ जाएगा AO, फिर क्या आ जाएगा OB, फिर क्या आ जाएगा OO। डबल O का मतलब क्या होता है O, है ना। यहाँ क्या बचा B, यहाँ क्या बचा A, यहाँ क्या AB। इसका मतलब मैम ये तो वो कंडीशन है जिसमें चारों ही ब्लड ग्रुप वाले बच्चे पैदा हो सकते हैं और परसेंटेज क्या होगा 25% ईच। तो इसका आंसर क्या होगा डी वाला ऑप्शन, चारों ही ब्लड ग्रुप हो सकते हैं बेटा। निकालना आना चाहिए, 5 सेकंड लगते हैं। चलो, व्हाट डज द आरएच फैक्टर डिटरमाइन। आरएच फैक्टर क्या बताता है, आरएच फैक्टर बताता है कि आपका खून पॉजिटिव है कि नेगेटिव है ना। तो आरएच फैक्टर क्या बताएगा बेटा, पॉजिटिव नेगेटिव ब्लड टाइप। ये बताता है कि आपका खून पॉजिटिव है कि आपका खून नेगेटिव है। अगर आरएच एंटीजन है तो आप पॉजिटिव हो, नहीं है तो आप नेगेटिव हो। अगला, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड ब्लड टाइप। इनमें से कौन सा एक ब्लड टाइप का वैलिड नहीं है। तो बच्चा एबी ब्लड ग्रुप, एबी पॉजिटिव होता है, जी मैम होता है। ओ नेगेटिव होता है, जी मैम। एबी नेगेटिव होता है, जी मैम। ए डैश बी कोई ब्लड ग्रुप पढ़ाया है क्या मैंने अभी तक, नहीं ना, तो ये नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट, व्हिच ब्लड ग्रुप हैज एंटी ए एंड एंटी बी एंटीबॉडीज। कौन सा ब्लड ग्रुप है जिसके अंदर दोनों टाइप की एंटीबॉडी होती है, ए भी होता है और बी भी होता है। कौन से ब्लड ग्रुप में एंटीजन एक भी नहीं होता, एंटीबॉडी दोनों होती है। ओ में एंटीजन एक भी नहीं है, इसीलिए जीरो ओ ब्लड ग्रुप बना। और एंटीबॉडीज में दोनों होती है तो डी हो गया। अगला आंसर, व्हिच एंटीजन इज एब्सेंट इन पीपल विद ओ नेगेटिव। अगर किसी इंसान का ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप है तो उसमें ना ही तो ए एंटीजन है, ना ही बी एंटीजन है, और नेगेटिव का मतलब उसमें आरएच एंटीजन भी नहीं है। ये तीनों ही एंटीजन नहीं होती हैं। इसीलिए मैंने कल बताया था कि इमरजेंसी कंडीशन में हॉस्पिटल में कौन सा ब्लड ग्रुप चढ़ाया जाता है, ओ नेगेटिव। इमरजेंसी कंडीशन में ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप इसीलिए चढ़ाया जाता है क्योंकि इन तीनों में से कोई एंटीजन नहीं है। तो बाहर से जब कोई एंटीजन आएगा ही नहीं मरीज के शरीर में तो कोई रिएक्शन किसी तरीके का कोई सिम्टम दिखेगा ही नहीं, तो इंसान बच जाएगा खून लेकर। ठीक है, इसीलिए ओ नेगेटिव का खून इमरजेंसी कंडीशन में चढ़ाया जाता है। अगला, व्हाट आर द पॉसिबल जीनोटाइप्स फॉर ए पर्सन विद ब्लड टाइप ए। आप निकाल लोगे आप, है ना, वही ए ओ लगा के आप कर दोगे, राइट। चलो अगला क्वेश्चन, ए पर्सन विद ब्लड ए कैन डोनेट ब्लड टू इंडिविजुअल्स विद व्हिच ब्लड ग्रुप्स। ए वाला खून किस किस को दे सकता है। ए वाला ए को देगा और एक उसको देगा जो सबसे खून ले सकता है। ए वाला एक तो ए को देगा और दूसरा किसको, एबी को देगा। एबी को क्यों देगा, क्योंकि मैम एबी तो यूनिवर्सल रिसीवर होता है, सर्वग्राही होता है, सबसे खून ग्रहण करने वाला होता है। तो ए वाला खून किस किस को दे सकता है, डोनेट कर सकता है, डोनेट बोला है ना। तो ए वाला खून देगा ए को भी और एबी को भी। ए वाला बी को खून नहीं दे सकता है, बी को दिया तो बी वाला इंसान खतरे में आ सकता है। ठीक है, ए वाला ओ को भी नहीं दे सकता है क्योंकि एंटीजन एंटीबॉडी सेम हो जाएंगी, राइट। यहां पर भी ओ था तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चल अगला क्वेश्चन, ए पर्सन विद बी नेगेटिव ब्लड कैन डोनेट टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। किसी बी वाला, पहले मुझे ये बताओ बी वाला किस किस को दे सकता है, बी को दे सकता है, ए बी को दे सकता है। अब बी वाला नेगेटिव है, नेगेटिव हमेशा नेगेटिव को देता है, मैंने पढ़ाया था। मैंने क्या बताया था, नेगेटिव सिर्फ नेगेटिव को खून देता है। सॉरी, नेगेटिव तो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों को खून देता है, ये बता देना, नेगेटिव तो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों को खून देता है। अरे याद है ना, बी वाला किस किस को देगा, बी को देगा, एबी को देगा। एबी को क्यों देगा, क्योंकि एबी तो सर्वग्राही है, सबसे खून लेता है। अब आपसे पूछा बी नेगेटिव, नेगेटिव तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को दे सकता है। इसका मतलब जो बी नेगेटिव वाला है वो बी नेगेटिव को भी दे सकता है, बी पॉजिटिव को भी दे सकता है, एबी पॉजिटिव को दे सकता है, एबी नेगेटिव को दे सकता है। अब ऑप्शन देख लो आप, क्या सिर्फ बी पॉजिटिव को दे सकता है, नहीं बी नेगेटिव को भी दे सकता है, तो गलत हो गया। क्या सिर्फ एबी नेगेटिव को दे सकता है, नहीं मैम, एबी नेगेटिव को भी दे सकता है, एबी पॉजिटिव को भी दे सकता है। ओ ए पॉजिटिव, भाई बी वाला ए को तो दे ही नहीं सकता, खतरा हो जाएगा जान पे। अब ज्यादा अच्छा ऑप्शन कौन सा है जिसमें दो ऑप्शन है, तो ये वाला। इस क्वेश्चन के हिसाब से इसका आंसर सी होगा बेटा, इस हिसाब से सी होगा आंसर। ठीक है, आगे मेरी बात समझ में। लेकिन मैं आपको बता दूं कि बी नेगेटिव वाला किस किस को, बी पॉजिटिव को भी दे सकता है और ए बी पॉजिटिव को भी दे सकता है, क्योंकि मैम ने कल बताया था, याद करो, नेगेटिव वाला जब खून देता है, नेगेटिव वाला देता है तो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों को देता है, नेगेटिव वाला लेता है वापस खून तो नेगेटिव से लेता है। तो बी नेगेटिव वाला है ना, तो बी नेगेटिव जो है वो ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव चारों को दे सकता है। क्योंकि हमारे पास ऑप्शन में चार ऑप्शन नहीं है, दो है तो दो वाला हम सही करेंगे। अब आप कहोगे मैम ये इसको तो भाई इसकी तो जान खराब हो जाएगी, है ना, बी पॉजिटिव। अब आप मुझे ये बताओ, पॉजिटिव को दे सकता है लेकिन अकेले पॉजिटिव को तो गलत हो जाएगा ना ऑप्शन, तो ज्यादा अच्छा ऑप्शन ये होगा बेटा। चलो अगला क्वेश्चन, which antibody is present in a person with blood group B। बी वाले में कौन सा एंटीजन होता है, एंटीजन बी वाले में बी एंटीजन होता है, और एंटीबॉडी कौन सा होगा, इसका विपरीत कौन सा होगा, ए। तो बी वाले में ए एंटीबॉडी होता है, एंटी ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट, व्हाट ब्लड टाइप कैन ए पर्सन विद ए बी नेगेटिव रिसीव। मैंने कल बताया था कि ए बी जो होता है वो क्या होता है, वो तो यूनिवर्सल रिसीवर होता है, और यूनिवर्सल रिसीवर का मतलब क्या होता है, सर्वग्राही, सबसे खून लेने वाला, है ना, याद है। लेकिन बेटा नेगेटिव सिर्फ नेगेटिव से लेता है, याद है क्या कह रहा है कि पर्सन ए बी नेगेटिव है वो किससे खून ले सकता है। अब आप मुझे बताओ किससे खून लेगा। हाँ 18वें पे आओ बेटा, 18वें पे। ए बी वाला जब खून लेता है तो वो सबसे ले सकता है, ठीक है, लेकिन देता है तो सिर्फ एबी वाले को देता है। अब एबी वाला खून ले लेगा सबसे, लेकिन बेटा नेगेटिव है तो वो सिर्फ ऑल नेगेटिव से ही लेगा, ऑल नेगेटिव से ही लेगा, पॉजिटिव से नहीं लेगा। पॉजिटिव से तो गड़बड़ हो जाएगी, है ना। अब देखो आप किस किस से, क्या अकेला ओ से ले सकता है, नहीं मैम, वो तो सबसे ले सकता है। क्या अकेला ए नेगेटिव से ले सकता है, नहीं, ओनली लिखा हुआ है, ओनली का मतलब अकेला। क्या ए बी नेगेटिव ओ नेगेटिव से लेता है, नहीं भैया मैम, ए नेगेटिव से भी ले सकता है, बी नेगेटिव से भी ले सकता है, समझ रहे हो आप, है ना। तो यहाँ पर ज्यादा अच्छा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट, यदि माता पिता दोनों का रक्त समूह है ओ है तो उनके बच्चे का रक्त समूह है ओ होने की कितनी संभावनाएं हैं। अरे भैया मम्मी पापा में से दोनों ही ओ है तो दो बच्चे हो चाहे चार बच्चे हो, सब कौन से पैदा होंगे, ओ वाले पैदा होंगे। तो 100% चांसेस है, 5 10 20% नहीं, 100% चांसेस है कि 100% ओ वाला बच्चा पैदा होगा, है ना। ठीक है, आगे बात समझ में। अगर आप अपने घर में भी केस दे सकते हो, अगर आपके माता पिता दोनों ओ वाले हैं तो वो सारे बच्चे क्या होते हैं, ओ वाले ही होते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा हटके है, मुझे पता है आप लोग क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाएंगे, मुझे पता है आप सही आंसर नहीं कर पाएंगे, मैं बता देती हूं, हालांकि इसका आंसर होगा ए बी नेगेटिव। सुनो क्या होता है, what blood type is known as the universal plasma donor। अब आप लोग ओ मत कर देना, यहाँ पर यूनिवर्सल प्लाज्मा डोनर ब्लड ग्रुप कौन सा होता है, प्लाज्मा शब्द लिखा हुआ है, यूनिवर्सल डोनर लिखा हुआ होता तब तो आप क्या कर देते, सुनो, यूनिवर्सल डोनर लिखा हुआ होता तब आप करते ओ नेगेटिव, लेकिन यहाँ पे एक शब्द घुसा दिया प्लाज्मा, यूनिवर्सल प्लाज्मा डोनर ए बी नेगेटिव को ज्यादा अच्छा माना जाता है।
ए बी नेगेटिव को ज्यादा अच्छा माना जाता है। ठीक है, जब प्लाज्मा डोनेट करते हैं, इसीलिए अगर आपको छोड़ो ये सब आगे बताएंगे आपको कि जब इंसान क्या करता है, कोरोना के समय प्लाज्मा डोनर बैंक बने थे, ये सब आप कर लोगे। ओके, बारे में कौन सा चीज सही है कौन सा गलत है ये सब आप कर लोगे। ठीक है, ये अगला देखो, अगला अगला हाँ ये वाला क्वेश्चन देखो जो मैंने आज पढ़ाया था। क्या कह रहा है कि विच ब्लड ग्रुप कॉम्बिनेशन कैन कोज हीमोलाइटिक डिजीज ऑफ द न्यूबॉर्न। हीमोलाइटिक का मतलब है खून की वजह से होने वाली बीमारी, खून की वजह से होने वाली बीमारी। अब सुनो, खून की वजह से होने वाली बीमारी, न्यूबॉर्न का मतलब क्या है, नया बच्चा। अभी मैंने एक चीज बताई थी, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिस। मैंने कहा था बच्चे के अंदर क्या हो जाता है, बच्चे की खून की आरबीसी मर जाती है, रप्चर हो जाती है, चिपक जाती है। तो बेटा उसी शब्द को दूसरी भाषा में हीमोलाइटिक डिजीज कह देते हैं। हीमोलाइटिक का मतलब है जिसके खून में इंफेक्शन हो गया, खून में आरबीसी मर गया, है ना। तो इसका मतलब क्या होता है, तो सुनिए, ये कंडीशन कब बनती है, जब आरएच नेगेटिव क्या हो लड़की और आरएच पॉजिटिव क्या हो लड़का, और उनका पहला शिशु, पहला बच्चा भी क्या हो पॉजिटिव। अब कौन से ऑप्शन में ढूंढना है वो देख लो। यहाँ पे लिखा आरएच धनात्मक मां, धनात्मक तो हो ही नहीं सकती, आरएच ऋणात्मक मां और आरएच धनात्मक शिशु। जी हाँ, ये वाला कंडीशन, इसी को कहा जाता है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिस। इसमें क्या प्रॉब्लम होती है, खून की वजह से बच्चा मर जाता है, इसलिए लिखा हीमोलाइटिक डिजीज, इसलिए लिखा हीमोलाइटिक डिजीज। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जिनकी आपने प्रैक्टिस आज कर ली है ना। एक और देख लो, लास्ट क्वेश्चन है ये, किस ब्लड ग्रुप में ए एंटी ए और एंटी बी एंटीबॉडीज दोनों होती हैं लेकिन एंटीजन नहीं होता। वो कौन सा ब्लड ग्रुप है जिसके अंदर एंटीजन एक भी नहीं है लेकिन एंटीबॉडी दो है। तो एंटीजन एक भी किसमें नहीं होता, ओ में नहीं होता है। ठीक है, तो आपको शायद पता लग गया होगा कि ब्लड ग्रुप से क्वेश्चंस आते कैसे हैं। ये सिर्फ ब्लड ग्रुप्स के क्वेश्चंस थे, ऐसे आते हैं बच्चों। या तो पूछता है किसमें कौन सा एंटीजन होता है, किसमें कौन सा एंटीबॉडी होता है, किसमें एक भी एंटीजन नहीं होता है, किसमें एक भी एंटीबॉडी नहीं होता है। या पूछता है माता पिता का कौन सा ब्लड ग्रुप है तो बच्चे में कौन सा आएगा, कौन सा नहीं आएगा, क्या चांसेस हैं। या पूछता है कि पॉजिटिव ब्लड ग्रुप का मतलब क्या है, नेगेटिव ब्लड ग्रुप का मतलब क्या है। या पूछता है आपसे क्या, इस तरीके के क्वेश्चन लास्ट वाले जो मैंने आपको बताए हैं, ऐसे कौन किसको खून देता है, कौन किससे खून लेता है ना, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। शायद आपको क्वेश्चंस मेरा कराने का, ये 15-20 क्वेश्चन से प्रैक्टिस करवाने का यही मोटिव था कि आपको ये पता लग जाए क्वेश्चन आते कैसे इससे। ठीक है, आते कैसे हैं। तो कल हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट, मनुष्य का हृदय कैसे काम करता है, सारी बातें कल पढ़ेंगे हम। ठीक है, 4 क्लास में खत्म कर देंगे ये चैप्टर, 4 नहीं तो 3 में खत्म कर देंगे, 3 क्लास तक खत्म हो जाना चाहिए। इतने बड़े बड़े चैप्टर करवा रही हूँ मैं, ज्यादा वेटेज वाले जिनसे हर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, वो पहले करवा रही हूँ बेटा मैं आपको, है ना। चल, मैम बच्चे का खून पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा पता कैसे चलता है बेटा, टेस्ट होते हैं। जब अपना खून चेक कराने जाओगे ना तो आपको सिर्फ ये नहीं बताएगा कि आपका खून ए है, आपको बताएगा ए पॉजिटिव है कि ए नेगेटिव है। ठीक है, ऐसे। मैम आप भूल तो नहीं जाएंगे हमें बाद में, अरे क्यों भूल जाएंगे बेटा, कैसे भूल सकते हैं आप लोगों को। बेटा पॉजिटिव नेगेटिव का टेस्ट साथ में ही हो जाता है। जब आप खून की जांच करवाने जाओगे ना तो वो आपको ये नहीं बताएगा आपका खून ए है, आपको बताएगा या तो ए पॉजिटिव है या ए नेगेटिव है बेटा। ठीक है, कभी करवाने जाना तो आपकी रिपोर्ट में लिखा हुआ आएगा। ऐसा थोड़ी ना होता है कि आपके आईडी कार्ड पे ब्लड लिखा है तो ओनली ए लिखा है, नो, ए पॉजिटिव या ए नेगेटिव लिखा होगा। ठीक है मैम, ब्लड ग्रुप का टेस्ट कहाँ होता है, सरकारी अस्पताल में 50 रुपए की रसीद कटती है और 1 घंटे के बाद आपको बता देते हैं आपका ब्लड ग्रुप क्या है। 1 घंटे में बता देते हैं बेटा।
ठीक ठीक है। हट रे ना काय तर चल छोड़े उठ हट
हमरो 5 दिन से बुखार लगा मीडियम पानी अनिल बाबू फोन कर रहे हैं कहाँ कर दिया विजय तक पहुंचा दो